हम यहाँ पर बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो खंड आ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर हम देखेंगे 5 × 9 टोटल 9 प्रश्न हैं। 5 जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, एक जो प्रश्न है 5 अंक का है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न भी देख लेते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रभावी नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न, जनतांत्रिक नेतृत्व शैली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और आगे बात कर लें, टीम भावना के विकास हेतु संचार का क्या महत्व है। टीम भावना के विकास हेतु संचार का क्या महत्व है। और यहाँ पर आगे देखेंगे प्रश्न क्या हो जाएगा, कक्ष प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। बाल केंद्रित विद्यालय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और विद्यालय में हॉस्टल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख कार्य लिखें और संस्थागत प्रशासन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद भारत में माध्याह्न भोजन योजना टिप्पणी लिखिए, इस पर हमको टिप्पणी लिखनी थी। और उसके बाद जो है एक प्रश्न यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्या है यहाँ, शैक्षिक पर्यवेक्षण के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पर खंड बा की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर 15 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ एक ही प्रश्न यहाँ पर देना है, लिखा भी हुआ यहाँ पे, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न, नैतिकता और शिष्टाचार प्रभावी नेतृत्व का आधार है, कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और उसके बाद नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद क्या है, कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और आगे देखेंगे, प्रभावी संचार एक अच्छे शिक्षक की मुख्य विशेषताओं में से एक है, उक्त कथन की आलोचना कीजिए। और उसके बाद सेक्शन जो है सी की शुरुआत हो जाएगी, खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या करना है, यहाँ भी 15 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर हल करना रहेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्न क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न हम देखेंगे, उत्तम भवन की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझाइए और समय सारणी के निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की समय सारणी के निर्माण का महत्व क्या है और शैक्षिक प्रशासन नियोजन, संगठन निर्देश तथा समन्वय की एक प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद क्या है, माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है। विद्यालय में स्वास्थ्य अभिलेखों के रखरखाव किस प्रकार किए जाते हैं, यानी स्वास्थ्य जो अभिलेख है उनका रखरखाव किस प्रकार किया जाता है, ये हमको यहाँ पर बताना होगा। तो ये हमारा क्या था, ये कौन सा पेपर हो जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का कितना 75 नंबर का यहाँ पर प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये जानना है कि स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में किस तरीके के प्रश्न आते हैं तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे क्या, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फॉलो भी करिएगा। धन्यवाद।